जय सिया राम। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगुन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा भी मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष के सबकी दम तोड़ दी और सारी शक्तियां नष्ट कर दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में राज्य को पराजय को प्राप्त हुआ। तहा राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजे उचापर प्रयास बिनु, जिमिगंज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ मड़ोड़ देता है। जय श्या। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के तकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती। हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। अब प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राज अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुद निकाना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने बहुत सुखी माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती।
तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम वैसे जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। जय राम। और जिनके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, उनके गुण की समुद्र जैसी तुलना हो रही है। हे मेरे राम, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। इत वो डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवने, तब दूतन बासु देवाई। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुन निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, ऊपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनी वासकों को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष में बहुत भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का तो दूतों को मुख से सुनी थी, वर्णन किया। जो दूत ने बताया था राम जी की लीला, वो फिर माताओं से महाराज दशरथ जी ने बोला। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखीनि सुनि बारि दुबानी। मुदित असीस दहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया करते हैं। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलावा भेजा और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। आज यहीं तक। जय श्री राम।